नमस्कार मित्रों, मैं यस के पाल यस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स औसत का लेकर आया हूं। औसत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एक कंपटीशन में आपके एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औसत क्या है और औसत का फार्मूला क्या है। औसत को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है बताऊंगा, जो कि आप जो है बहुत ही कम समय में उसको लगा सकते हैं। बुकों में बहुत ही लॉन्ग मेथड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन जो मैं मेथड आपको बताऊंगा वो बहुत ही शॉर्ट मेथड होगा और उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं औसत मतलब एवरेज है क्या। सजाती राशियों के योगफल को अगर हम लोग सजाती राशियों के योगफल में उसकी राशियों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमको औसत प्राप्त होता है। फिर से एक बार, सजाती राशियों के योगफल को उसकी कुल राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग औसत कहते हैं। औसत आपका जो होता है, औसत का जो फार्मूला है वो है आपका औसत। औसत इज इक्वल टू होता है सभी राशियों का योगफल, सभी राशियों का योगफल, राशियों का योगफल, योगफल बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या की संख्या। राशियों की संख्या से अगर हम लोग भाग दे देते हैं हमको क्या मिल जाता है? औसत मिल जाता है, एवरेज। इसका जो शॉर्ट फार्मूला है वो है आपका एवरेज, एबी से डिनोट करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये एक आपका फार्मूला है कि इसका मतलब समीशन का मतलब होता है सम, मतलब सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। आइए इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 10 10 10 10 और 10। कहा गया कि इतने का औसत बताइए, का औसत, इसका औसत क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 10 10 को अगर 5 बार जोड़ा जाए तो इसका औसत क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि औसत बराबर जो होता है सभी राशियों का योगफल। सभी राशियों का योगफल का मतलब सबको जोड़िए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बटे कितना कर दोगे? राशियों की कुल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। 5 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50। 50 को कितने से भाग दोगे? 5 5 50 बराबर क्या आ गया? 10। मतलब वही राशि हमको फिर से औसत के रूप में मिल गई। इसका मतलब है कि अगर राशियों की संख्या समान है, यदि राशियों की संख्या समान है, राशियों की संख्या समान होती है, समान होती है तो औसत सदैव, औसत सदैव वही राशि प्राप्त होती है, वही राशि प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। मित्रों, आपको ये ध्यान देने की बात है कि अगर समान राशियां मान लीजिए आपको 50 50 50 50 50 10 बार दे दिया गया, कहा जाता है कि इसका औसत क्या है। तो जब राशियां समान हो तो उसका औसत क्या होगा? वही राशियां होती, मतलब 50 ही हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 100 दे दिया गया, 100 को कहा जाए 10 बार जोड़कर उसका औसत बताइए, तो चाहे जितनी बार आप पे समान राशियों को जोड़कर के औसत निकालने के लिए बात करता है तो उसका औसत क्या होता है? वही राशि होती है। इसलिए पहला क्वेश्चन लेने का मेरा यही तात्पर्य था
कि अगर राशियों की संख्या समान है तो उसका औसत वही राशि प्राप्त होती है जिसको हम लोग जोड़कर करते हैं मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है कि 132, 137, 142, 143 और 145 का औसत बताइए, का औसत बताइए। किसका औसत क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग बगैर इसको औसत को जो है इसके औसत को हम लोग ऐसे निकालेंगे बिना योगफल के निकालेंगे कि इसका योगफल बिना किए हुए। इसके लिए हमने करना क्या है, बहुत ही इजी सलूशन है, इसके प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है बस। जैसे कहा गया 132, फिर क्या दिया गया 137, फिर क्या दिया गया 142, 143 और 145। कहा जाए कि इसके योग औसत का मतलब होता है कि इन सबको जोड़ करके इनकी संख्याओं से, कितनी संख्या है 5 से भाग देने पर हमें मिलेगा। लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका औसत जो है 142 है, लगभग 20 वाले को मानते हैं, ठीक है, लगभग 20 वाले से हम लोग इसको मानते, 20 वाले को ही मानते हैं। तो हमने माना कि इसका औसत क्या है 142 है। अब करेंगे क्या, 142 को 132 में से घटाएंगे, 132 में से 142 घटाएंगे -10 होगा। कितना हो जाएगा -10 होगा। फिर 137 में से 142 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा -5 होगा। 142 में से 142 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 143 में से 142 को घटाएंगे +1 आएगा। और 145 में से 142 को घटाएंगे प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मित्रों फिर से एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही शार्ट ट्रिक से कर रहे हैं कि इसको बिना जोड़े हुए हम लोग औसत को निकाल रहे हैं। हमने माना बीच वाले को लगभग मान लेते हैं कि 142 मान लीजिए इसका औसत है, तो 142 को सभी संख्याओं में से घटा देंगे। 132 में से 142 को घटाया -10 आया। 137 में से 142 को घटाया -5 आया। 142 में 142 को घटाया 0 आया। फिर क्या आया 143 में से आपको जो है 142 को घटाया +1 आया। और 145 में से 142 को घटाया +3 आ गया। अब जब छोटा हो गया, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -10 -5 +0 +1 +3। ये कितना हो जाएगा आपका -15 +4 =-11। इतना आपको शार्टली कर लेना है। हम लोग इसको यहीं ऊपर ही जोड़ लेते हैं। क्या आता -11 आ गया। कितना आ गया -11 आ गया। अब हम लोग को एवरेज निकालना है, इसलिए एवरेज =142 आपने मान रखा है। तो 142 प्लस इसका एवरेज इसमें जोड़ देंगे। -11 का एवरेज निकालना है। कितनी संख्याएं हैं 5। आप 5 से इसको भाग दे दोगे तो 142 माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10। इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे तो 139 पॉइंट जो है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 139 दशमलव कितना आ जाएगा 8 इसका औसत आ जाएगा। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। 142 मान लिया, 142 को हम लोग सभी संख्याओं में से घटा दिया, फिर जो छोटा नंबर आया उसको जोड़ लिया। जोड़ा तो माइनस कितना आ गया यहाँ पर 11 आ गया। जब -11 आ गया तो 142 में इसके औसत को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या आ गया -11 अपान कितना आ गया आपका 5, क्योंकि 5 संख्या है 5 से भाग दिया तो 2 दशमलव कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो 142.0 2 दशमलव कितना घटा देना है 2। 10 में से 2 के 8 हो गया आपका। यहाँ 11 हुआ, 11 में से 2 के 9 2 11 3 139 दशमलव कितना आ गया आपका 8 इसका औसत आ गया। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराते हैं जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। क्वेश्चन हम लोग को दिया है 147 149 151 152 153 156 और
कह दिया जाए कि 157 का औसत बताइए, का औसत बताइए। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर से उसी मेथड से जिस मेथड से हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन को किया था। कह रहा कि इसका अगर औसत निकाला जाए तो क्या होगा। हम लोग अगर जोड़ेंगे तो बहुत थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए आपको 60 ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए इसको देखते हैं। हल जो है इसका क्या दिया गया, 147, 149, 151, 152, 153, 156, 157 ये दे रखा है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें 152 जो बीच में लगभग उसी को हम लोग मान लेते हैं, माना कि ये इसका औसत है। तो अब क्या करेंगे, 152 को इनमें से घटाना चालू कर देंगे। तो 147 में से 152 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 7 5 12 होता है, -5 आ जाएगा। 149 में से अगर 52 को घटाएंगे तो 9 3 12 होता है, ये -3 आ जाएगा। 151 में से 152 को घटाएंगे -1 आ जाएगा। 152 में से 152 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 153 में से 152 को घटाएंगे +1 आएगा। और 156 में से 152 को घटाएंगे +4 आएगा। 157 में से 152 को घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक नंबर को औसत मान लेते हैं। किसी एक नंबर को भी हम लोग मान सकते हैं, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में हम लोग इस ले लेते हैं ताकि इन दोनों की जो संख्या है उनका बैलेंस बना रहे। ये +5 है, यहाँ पर +5। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 1 से और ये +1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये -8 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। हमने क्या किया, पहले घटाया फिर उनको सबको हम लोगों ने जोड़ दिया, कितना आ गया, 1। अब हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या आप मान रखे थे, 152। 152 में एक के एवरेज को जोड़ देना है, +1 अपान कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 152 है ये। तो 152 सही 1/7 यही इसका एवरेज हो जाएगा, जो कि आंसर होगा। बहुत ही इजी तरीका है, बिना हम लोग इसको जोड़े हुए औसत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। किसी एक नंबर को हम लोग एवरेज मान लेते हैं, जैसे हमने 152 को औसत मान लिया कि इसका औसत 152 ही है। तो 152 को सभी संख्याओं में से घटा करके फिर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जो आता है उसका औसत निकाल करके जिसको औसत माने रहते हैं उसी में जोड़ देते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया, यही इसका आपका आंसर हो गया। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करे।